और पता नहीं धरती में से तो कुछ नहीं बोलती है धरती। चलिए ठीक है, देखिएगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पार्ट 2। ठीक है, कल मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कौन से दो तरह के एनिमल्स होते हैं। नील तुम बताओ, 2 टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, बताओ तुम। हाँ, जो एग देते, ऐसे बोलोगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना, पैसा जाता है ना, मोटा पैसा, तो अच्छे से बोलो। ये वाला इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नहीं, वो बताएंगे। तुम बताओ, तुम ये आंखें बंद कर रहा है कि अरे तुम मुर्ग वाली हाल करते हो, रेत के अंदर मुंडी डाल देने से तुमको थोड़ी है कि सिर नहीं देखेगा, मैं तो देखूंगा ही। बोलो कौन से दो एनिमल होते हैं, दो तरह के एनिमल कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन के हिसाब से। बेटा तुम मुंडी हिला रहे हो कि मैंने पाइप हिला दिया ना तो मुंडी नहीं हिला पाओगे, तो पढ़ते क्यों नहीं हो। कल पढ़ाया था ना, तो क्या पढ़ा था तुमने, तुम बताओ भाई। सबसे लास्ट वीडियो तो नहीं देखी थी ना, देखने की क्या जरूरत है, बोर हो जाते हैं। बोलो बेबी पोरस, बीबी पोरस, अच्छा, और अंडा पोरस, सच बोल रहा हूँ, वो भी पोरस हो जाएगा। तू बता बैच, हाँ खाली खाली आप लोग आके भर देते हो फालतू में। बोल बेटा कौन से दो होते हैं एनिमल। मैंने जो पता है वो बोल दिया, फिर बाद वाला धीरे से बोलिए, बाद में कह देंगे कि मैंने सही बोला था। सही से बोलना, पढ़ाई की थी, जो मैंने पढ़ाया था सुना था ना, घर पे वीडियो देखी तो देखना चाहिए ना। सितायस मुतायस मतलब क्या बोल रहा है। 5:30 देखिएगा। तो वीवी पेरस एंड ओवी पेरस, ये आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है। अब अगली बार पूछ दे और नहीं बताओगे ना तो सारी ब्लॉगिंग निकाल देंगे। वीवी पेरस एंड ओवी पेरस, वीवी पेरस जो बेबीज देते हैं, कीप क्वाइट प्लीज। जी बेटा बस वही 2 घंटा, ठीक है। और ओवी पेरस जो कि एग्स देते हैं, ठीक है। आगे चलिए, मतलब आप बैठे रहिए बस सुनिए। वो नट निकाल देंगे उसका, हो जाएगा बेटा हो जाएगा। वैसे भी तेरे पे ना शनि की 7.5 चल रही है। मैं 1 सेकंड में और बता देता हूँ, सावन का महीना बहुत लोगों के लिए है ना अच्छा नहीं होता, बहुत लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। मेरे जान पहचान के 4-5 लोग ऐसे, सावन के महीने में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही है, ग्रह होता है बेटे, ठीक है। मेरी बात सुनो, तो आप लोग को है ना शिवजी पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए, और ज्यादा मॉडर्न बन रहे हैं तो घर में है ना एक्सीडेंट करवाइए, शिवजी पे जल जरूर चढ़ाइए सावन के महीने में, बिल्कुल। तो भोले बाबा परेशान होते हैं खुश, ये बताओ। अरे वाह, कैसे खुश हो गए, सर में दर्द नहीं हुआ उनके। अच्छा, हम लोग वहां टंटो मंत्र गाने लगे, बोलोगे तू चुप 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 चुप। सर के झोड़ के पास नहीं, मंदिर के पास झोड़ है। लोकल मंदिर नहीं जाते हम। देखिएगा एरियल ओविपेरस एनिमल, देखिए इसमें क्या है एरियल। अब जो ओविपेरस एनिमल होते हैं, ओविपेरस मतलब जो एग देते हैं, और इस तरह के ओवि, तुम समझ पा रहे हो आदि, सुन रहे हो ना। जितने भी तरह के हमारे अर्थ पर जो एनिमल्स होते हैं वो बेबीज तो देते ही हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट बेबीज देंगे, जैसे काव हो गए, बफेलो है, लॉयन है, टाइगर देखे ना आपने, वो अंडे नहीं देते, तो उनको कहते हैं विवीपेरस।
और जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स जितनी होती है उनके एग्स होते हैं। क्रोकोडाइल अगर आपने डिस्कवरी में देखा हो तो वो भी एग्स देती है। ठीक है, मैंने तुमको बोला मगरमच्छ क्रोकोडाइल क्या उसमें भी भेदभाव कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग जो भी एग्स देते हैं उनको ओविपेरस, और जो बच्चे देते हैं उनको विविपेरस। मैं बताऊंगा। समझ रहे बात को? आदि तुम भी समझ रहे हो ना? तो अब मैं बताऊंगा कि जो ओविपेरस एनिमल हैं जो एग देते हैं उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी, वो भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। देखो कैसे। पहले एरियल ओविपेरस एनिमल जो हवा में उड़ते हैं। हवा में कौन उड़ता है? बर्ड्स। तो ऐसे एग देने वाले एनिमल एरियल ओविपेरस कहे जाते हैं, आदरणीय अनुप्रिया जी। ठीक है, जो कि बर्ड्स होती है। बर्ड्स को ही तो कहेंगे ना ओविपेरस। ठीक है, सॉल्व करो। टेरेस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल कौन होता है? टेरेस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल, टेरेस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल वो होता है जो लैंड पे रहता है, जैसे कि क्रोकोडाइल। हेलो सौम्या, आपने कुछ कहा क्या? चलो, उसके बाद एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल कौन होते हैं? एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश। जितनी भी मछली होती है वो पानी में रहती है, वो भी अंडे देती है, तो उसको एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल कहेंगे। हम बताएंगे बेटा, आएंगे उसके पास। उसको कहते हैं बेटा प्लेटिपस। देखिए थोड़ा तेज बोलो ना, खाते नहीं क्या? बिल्कुल हाँ, लेकिन हाँ पानी में और लैंड पे दोनों पे रहता है। बिल्कुल, तो फिर भी हम उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल ही मानते हैं। ठीक है ना, पानी के लिए नहीं बनाया। ओके, पानी में जब उसको भूखी लगती है तब जाता है। देखिएगा, अब अगर हम बात करें एरियल ओविपेरस एनिमल की, मतलब बर्ड्स की, तो उनके एग कैसे होते हैं? देखो, उनका जो एग होता है उसमें एक सेल होता है, जो बाहर की व्हाइट कलर की जो खोपड़ी सी होती है ना, खोल टाइट सा, उसको सेल कहते हैं। एल्मेन, एल्मेन कौन सा होता है भाई? जो उसके अंदर का व्हाइट वाला गुदा होता है। ठीक है, खाती हो ना काट के व्हाइट वाला, तो उसको कहते हैं एल्मन। और जो येलो कलर का बीच में जो होता है ना, उसको कहते हैं यॉक। यॉक, ठीक है, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। बात समझ रहे हैं? ऑमलेट खाती हो ना देविता? नहीं खाती? रूढ़ जन्म, रूढ़ है, क्रूढ़ जन्म। दिखाइएगा जरा नोट्स। एयर सेल्स, एयर सेल जो होता है प्रेजेंट एट द कौन सा? टोटल सर कुल, कुल को क्रूल, हाँ या सर बोलो सौम्या। ये जो येलो से लेकर ऊपर की शेल तक ये डंडी जा रही है वो क्या है? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो बस इस तरह से दिया हुआ है ना, क्योंकि जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ। बात समझ रहे हैं ना? जो येलो कलर का होता है जब उसको आप तोड़ के निकालोगे तो इस तरह का आपको दिखेगा। ये इसमें ये डंडी का कोई मतलब नहीं है, ये भी पूरा का पूरा व्हाइट पार्ट का ही एक हिस्सा होता है, जो कि व्हाइट पार्ट को आपको पता है कि एल्बम कहा जाता है। अब एयर सेल देखते हैं। एयर सेल प्रेजेंट इन द लार्जर एंड फ्रंट व्हेन एग कूल्स डाउन आफ्टर गेटिंग लेड। अब एयर सेल वो होती है जिसके अंदर जैसे ही, अगर मान लो कोई अंडा जब देती है, कोई बर्ड्स अगर एग देगी, फ्रॉम व्हेन एग कूल्स डाउन आफ्टर गेटिंग लेड, जैसे ही अंडा दिया जाता है और उसको ठंडी होने लगे तब ऐसा होता है।
अब देखिए टेरेस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल होते हैं इंसेक्ट्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो तो जमीन पे ही रहते हैं, ठीक है ना, या तो ट्री पे रहेंगे। ट्री पे देखा है ना आपने कोई भी इंसेक्ट्स को, मॉस्किटो हो गया या ग्रास हॉपर हो गया, जो फितिंगा होता है, बहुत सारे टिड्डे उड्डे, बहुत सारे, और सबसे अधिक कोलोरेडो पोटैटो बीटल इसमें दिया हुआ है। तो नियरली ऑल इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेगिंग एग्स। जितने भी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने जैसे दूसरे बेबीज को जो जन्म देते हैं एग के द्वारा ही देते हैं। Insect eggs are deposited by adult insect in a safe location. This location can be anywhere: wood, leaf, dirt, water, even bodies of human beings and other animals. जो ये एग होता है इंसेक्ट का, या तो वो लीफ पे होगा, प्लांट के पार्ट पे होगा, प्लांट के ऊपर भी अंडे दे देते हैं, पत्तों पे भी दे देते हैं, वाटर के ऊपर भी अंडे दे देते हैं, और इवन इंसान के बॉडी के अंदर भी दे देते हैं इंजेक्ट करके जी। हाँ, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बटरफ्लाई, हाँ और क्या, तो बटरफ्लाई एग नहीं देंगे बेटा तो दूसरी बटरफ्लाई कहां से आएगी? ऐसा नहीं है ना कि कम हो गया भगवान जी ने 4 किलो फिर से भेज दिए, ऐसा नहीं होता। हाँ वही उसका प्रोसेस होता है। हाँ तो फिर बटरफ्लाई जब एडल्ट हो जाती है, बड़ी होती है, तो फिर एग देती है वो, फिर वो उससे फिर कुकुन बनता है, वो तो मैं बताऊंगा। The egg are usually sticky, so they can hang on the surface without falling off. जो एग होते हैं इंसेक्ट्स के, कीड़ों के जो एग होते हैं वो इस तरह के नहीं होते, जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, या जो क्या कहते हैं लिजर्ड, छिपकली जो होती है ना, उसका जो अंडा होता है, ऐसे नहीं होते व्हाइट कलर के खोल वाले, वो स्टिकी होती, चिपचिपे से। तो अगर पत्ते पे दिया ना किसी कीड़े ने, अगर वो अंडा दिया तो उसके ऊपर चिपका रहेगा, वो गिरेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? आपने वो देखा होगा, मेढक का अंडा देखा होगा, डॉट्स देखे ना, वो बिल्कुल है ना, हाँ वो क्या होता है ना, जो एक जेली नहीं होती उसके जैसा होता है, और उसके अंदर एक डॉट सा होगा, उसी से बेबी ग्रो होता है। अभी तो उसमें क्या होता है कि अगर जहां पर भी उसने एग दे दिया ना, ऐसा वाटर में मोस्टली देते हैं, या और भी जगह दे सकते हैं, वो वाटर पे देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जहां पे देंगे वो चिपका रहता है, वो गिरता नहीं है वहां से टूट के। ओके, हाँ और क्या, some insects such as grasshopper and cockroaches pass through 3 stages in their life. अब कॉकरोच को देखा है ना आप लोगों ने, नाश्ते में खाया है ना? अच्छा, ग्रास हॉपर भी आप लोगों ने देखा होगा। ग्रास हॉपर तो अच्छा नहीं, छोड़ो हटाओ। इसके 3 लाइफ स्टेज होते हैं। जो इनका जो जन्म होता है ये 3 स्टेज में होता है, तब जाके बेबी ग्रो होता है। कैसे देखो, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट when the egg of a cockroach hatch, baby cockroach come out, they are called nymph. जैसे ही वो अंडे सेज आते हैं ना, कॉकरोच के अंडे मतलब गर्म होते हैं, तो उससे जब बेबी आता है तो उसको nymph कहते हैं, NYMPH, ठीक है। दूसरा, they look similar to adult cockroaches, they shed their skin several times when they are growing, this is called molting. बनाते हैं नवाब अभी फेंक के सर पे हैं? क्यों बुनियादी, क्यों मूलभूत, क्यों नहीं? मूलभूत लिखो बेटा, नहीं साधारण तो बहुत अलग मीनिंग ही हो गया। मौलिक, मूल, मूलभूत, आधारभूत, आई डोंट नो। भावना दीदी तो बहुत दिन से आ ही नहीं रही, मैं तो खोज रहा हूँ, आज देखूंगा कि टेस्ट देती है कि उसकी तबीयत आज भी डाउन है क्या? कोई बात ना, क्लास लेती रहे, टेस्ट का क्या, तबीयत पहले जरूरी। हाँ चुप रहो, रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब उसे छोटा कॉकरोच का बच्चा निकलता है तो अपने लाइफ में बहुत बार है ना अपनी स्किन को सेट करता है। आपने सांप देखा है ना, केंचुली छोड़ते हैं, स्किन निकालते हैं, तो इस तरह से कॉकरोच भी बहुत बार अपनी स्किन को सेट करता है, निकालता रहता है। और लास्ट में तो ये जो बार बार स्किन जब कोई कॉकरोच का बेबी निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, मॉल्टिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉकरोच को बॉडी बच्चा निकालता है ना वो अपना स्किन, तो उसको मॉल्टिंग कहते हैं।
आफ्टर मोल्टिंग मेनी टाइम्स दे चेंज इनटू एडल्ट कॉकरोचेस, और बहुत बार जब इस तरह मोल्टिंग होती है तो उसके बाद जो बेबी कॉकरोच होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है। अदर इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई पास थ्रू 4 स्टेजेस। लेकिन अगर आप बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई की बात करो, हाउस फ्लाई मतलब जैसे नहीं आप लोग खाना खाते हो मुंह पे पूरी वो बैठे रहती है, लेकिन आप लोग ऐसे उड़ाते भी नहीं हो उसको, खाने पे कोई नहीं बैठ जाओ अपने घर की हो, ऐसा करते हैं ना आप लोग, उड़ाते हैं मक्खी को। देखो मक्खी मारने का काम केवल करता है, पढ़ता लिखता नहीं, ठीक है। तो जितने हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई होती है वो 3 स्टेज से नहीं, वो 4 स्टेज से गुजरती है। कितने? 4। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो कॉकरोच था या ग्रास ऑपर, इनको ना इसकी बर्थडे गर्ल 4th बीएसएम घटिया स्कूल, बीएसएम आप सेम कर रहे हो। मैं जितने भी क्लास को पढ़ाता हूँ ना सबकी बुक सेम है, A to Z टॉपिक सेम ही होता है बेटे, ये सारे लाइन वाइज भी सेम होता है बेटे। तुम जीती मैं हारा, चुप। देखिएगा लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बटरफ्लाई सॉरी जो हाँ बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई एग देती है पत्तों की। बटरफ्लाई समझते हो? तितली, हाँ तितली पहले क्या कहते हैं, पत्तों पे अंडे देती है छोटे छोटे से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो जो एग होता है, ठीक है, वो the egg hatches and larva comes out, it is called the caterpillar। अब उस एग से है ना एक छोटा सा कीड़ा निकलता है, उसको ऐसे तो कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ वर्म, यस वो एक तरह के कीड़े के जैसा होता है, वर्म के जैसा लगता है। इट ईट्स लीव एंड ग्रो क्विकली, और जो मोटा सा कीड़ा निकलता है ना लार्वा, उसको कैटरपिलर कहो या लार्वा एक ही बात है, वो बार बार पत्ते खा खा के है ना अपने डोले बनाता है, डोले बना बना के कभी 56, 46, 48 अपना करते रहता है ऐसे। उसके बाद क्या होता है, वो कैटरपिलर क्या करता है, उसके बाद प्यूपा, प्यूपा की स्टेज में जाता है। पहले है एग्स, मैंने बोला दिखाने के लिए, पहले वो एग देता है, एग से जब बेबी ग्रो करके निकलता है तो उसको कहते हैं लार्वा, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद बटरफ्लाई। अब देखो प्यूपा में क्या होता है, लार्वा समझ गए ना, छोटा सा कीड़ा होता है, वो पत्ते खा खा के डोले बनाता है, डोले बनाने के बाद क्या करता है, हाँ हाँ और नहीं तो क्या, कितना इतना बड़ा थोड़ी होता है, इतने से इतना बड़ा हुआ और क्या। प्यूपा, the caterpillar spins a covering called pupa around itself। जो कैटरपिलर तो अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है, ढक्कन सा टाइट सा, जिसके अंदर वो रह सके, बात समझ रहे हो। उसी कवर को या अपने बाहर के एक मजबूत सा जो ढक्कन सा होता है उसी को पीपा कहते हैं। आपने देखा होगा हम लोग के घरों के दरवाजे पे मिट्टी का ना एक इस तरह का लग जाता है, उसके अंदर कीड़े होते हैं, वही पीपा है, बात समझ में आया। So inside the pupa, the caterpillar slowly turns into a fully grown butterfly। और प्यूपा के अंदर ही वो ग्रोथ करता रहता है, और बाद में जब बहुत बड़ा हो जाता है तो प्यूपा को कहता है प्यूपा तो चल हट, प्यूपा हटाता है, और जैसे बाहर निकलता है तो पंख लेकर के, अपने सुंदर सुंदर पंख लेके बटरफ्लाई बाहर आती है, बस में आई, हाँ वेरी गुड। और बटरफ्लाई व्हेन द प्यूपा स्प्लिट्स ओपन, जैसे प्यूपा खुलता है फट करके हट जाता है, पूरा ब्लास्ट कर जाता है, द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टेक्स फ्लाइट, और उसके अंदर से सुंदर तितली उड़ने लगती है, जिसको तुम लोग चटनी खाते हो। It starts flying, looks for food, and then eggs lay eggs, the life cycle starts all over again। फिर वो बटरफ्लाई बड़ी हो जाती है, फिर वो एग देती है, और फिर ये सर्कल बना रहता है, और इसी तरह से बार 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 बटरफ्लाई आती रहती है। लेकिन इतनी चटनी खाओगी आस्था, तो फिर कैसे बटरफ्लाई फिर दिखेगी हम लोगों को। धरती पे बटरफ्लाई की जनसंख्या को कम करने में देवता दीदी का थोड़ा बहुत तो हाथ होगा। नहीं आज तो और भी खराब होगा, घर से खाना भी नहीं मिला लंच के लिए।
तू कितना परोपकार का काम करेगा, वैसे भी तुझे तुम्हें बोलता ही नहीं कुछ, तू तो अपना लाडला बच्चा है। तो बेटे ये कौन चिट्ठा, ये कैसा चिट्ठा, इसको स्टेपल करो उसी के साथ। अदर एग्स लेइंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अब दूसरे जो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि एग देते हैं, और कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक तो पहले होता है क्रोकोडाइल, आपने देखा होगा, ठीक है। क्रोकोडाइल की बात हम करते हैं। क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड एंड स्नेक्स, ये सारे के सारे एग देते हैं मिस्टर ब्लॉगर भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉगिंग निकाल देंगे आपका। Reproduce by laying eggs. Their eggs have hard shell like that of a bird. जिस तरह बर्ड के अंडे होते हैं, जिस तरह बर्ड के अंडे होते हैं ना, बाहर से टाइट होते हैं, खोल में होते हैं, उसी तरह क्रोकोडाइल का भी, उसी तरह टर्टल मतलब कि कछुए का भी, और उसी तरह क्या कहते हैं स्नैक का भी अंडे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। Crocodile and alligators make nest for their eggs on the ground in shallow pit near the river bank. देखो क्या करती है, मैंने कल डिस्कवरी पे देखा, आपको बताता हूँ। एक क्रोकोडाइल मदर थी, उसको एग देने थे, तो उसके ना 2 पंजे आगे की तरफ, 2 पंजे पीछे की तरफ होते हैं। तो पता है वो क्या करती है, अपने पूरे बॉडी को अगले पंजे पे शिफ्ट कर देती है, पूरे वजन को, और पिछले पंजे थोड़े हल्के हो जाएंगे तो उससे खुदाई करती, मिट्टी हटाती है, और जब गहरा खड्डा हो जाता है तो उसमें सारे अंडे दे करके उसको ढक देती है। और जब तक उन अंडों से बच्चे नहीं आते तब तक उस रिवर के आसपास ही वो घूमते रहते हैं। स्टेपल कर दीजिए, हो गया सर? मैं बोलूं? और है ना, उसमें है ना एक मॉनिटर लिजर्ड नाम की छिपकली होती है, थोड़ी मीडियम साइज की, ज्यादा मॉनिटर लिजर्ड क्रोकोडाइल से बड़ी होती है, क्रोकोडाइल से बड़ी होती है। वो कोमोडो ड्रैगन है वो। हमें डिस्कवरी मत सिखाइएगा, डिस्कवरी देख के खाते हैं और डिस्कवरी देखते देखते ही सो जाते हैं। अब नहीं ज्ञान देंगे, स्टॉप कर, रुको 1 मिनट। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लिजर्ड्स होती है मोस्टली उसके अंदर पॉइजन नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि छिपकली काट लेगी, छिपकली गिर जाएगी तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ लेकिन मैं बोलूं नहीं, मैं नहीं बोलूं। कोमोडो ड्रैगन जो है ना, वो जैसे मान लो वहां पे है ना, क्या कहते हैं, वाइल्ड जो बफेलो होते हैं ना, जंगली भैंसे, वो वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, वो उन्हीं को शिकार करके खाती है। तो वो ऐसे नहीं मार सकती उसको, वो पता है क्या करेगी, छिप करके जाएगी और बस उसको काट लेगी, बुड़का भर लेगी, समझ रहे, बाइट कर लेगी केवल। और उसके लार जो होता है ना, स्लाइवा जो होता है कोमोडो ड्रैगन का, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। उसके लार में जो पॉइजन होता है, 1-2 दिन में क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो जानवर वहीं पे मर जाएगा, धीरे धीरे, और उसका पीछा करते रहेगी जब तक नहीं मरेगा, और फिर जाके आराम से उसको खाएगी। हाँ जी बोलिए। हाँ किसी को मार सकती है, उसके सलाइवा में जहर होता है। क्या एंटीडोट? एंटीडोट बेटा हर जानवर के जहर में होता है, क्योंकि सारे जानवरों के जहर से तो एंटीडोट बनाया जाता है। देखो उसमें क्या है ना, जहर को जहर ही काटता है, उसका अपना है, क्योंकि जो भी टिश्यू होते हैं ना जो खराब हो जाते हैं, देखो होता है क्या है, अगर आपको सांप ने काटा, कोबरा ने, तो कोबरा का ही जहर बचाएगा, लेकिन वो कैसे, कोबरा का जैसे जो जहर हमारे बॉडी में जाता है तो ब्लड सेल्स को डेड करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो दोबारा जब उस एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में अगर डाला जाता है वो पॉइजन, एंटीडोट की तरह, इंजेक्शन की तरह, तो वो क्या करता है, हमारे जितने भी रेड ब्लड सेल जो डिस्ट्रॉय हुए हैं ना, वो उनको जाकर के खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है, और जिससे कि फिर हमारे बचने का होता है, और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उस जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है। बेटा तो उसका तरीका होता है प्रोसेस करने का, वैसा नहीं है सांप ने बुड़का भरा, दोबारा बुड़का भर में बचना चाहिए, ऐसा नहीं, देखिएगा। नहीं, वो तो इंजेक्ट करेंगे आपके पानी के साथ, जिस चढ़ाते हैं उसके साथ करते हैं। क्या सांप कर सकता है? कौन? वो कह रहा है कि एक सांप ने दूसरे सांप को काट लिया तो नहीं, उनको जहर नहीं चलता,
देखिए चुप बहन चैप्टर, ठीक है। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि एग को ये जितने भी एनिमल्स मैंने क्रोकोडाइल बताया आपको या टर्टल बताया, वो क्या करते हैं कि जमीन के अंदर है ना एक छोटा सा डिग करके, खुदाई करके एक छोटा सा डिच बना लेते हैं, खड्डा बना लेते हैं और उसी के अंदर वो अंडे देते हैं और उसको ढक देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर टर्टल की आप बात करो तो टर्टल के जो एग्स होते हैं ना, टर्टल अंडे दे करके उसको ढक करके चली जाती है, वो तो देखती भी नहीं है क्या हुआ, और उनमें बहुत सारे, एक बार में बहुत सारे अंडे देती है टर्टल, ठीक है, जो समुद्र के टर्टल होते हैं, ओशन वाले। अब जैसे ही वो एक टाइम पीरियड हो जाएगा उनका बच्चों के बाहर आने का, वो खुद ही अंदर से वो खोद करके जमीन को, वो रेत को बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही बाहर आएंगे ना तो तेजी से दौड़ लगाएंगे धीरे धीरे खिसकते हुए ओशन की तरफ, एकदम समुद्र के जस्ट किनारे बीच में ही देती है अंडे को। और जैसे ही वो अंडों के बाहर निकलने का टाइम होता है, इसके हाथ में क्या प्रॉब्लम है? बेटे समुद्र, बर्थडे गर्ल है ना, नहीं पूछ सकते, फिर भी सुन लो, चलो बोला है तो पूछा, दीदी ने पूछा, मैं बता रहा हूँ। चलो मानसू दीदी का, मानसू बहन, एक दुखी राम का समोसा, वो गोबर वाला, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो हम लोग के लिए पहले तो और भी टेस्टी हो जाता है। देखिए समोसा छोड़ो, आप पढ़ाई करवा दो। हाँ सॉरी बेटा, वो दीदी का एक बर्थडे था ना, तो वो समोसा डिस्कशन हो गया, सॉरी। बात, एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं? फिशेस। फिश जो होती है वो वाटर के अंदर ही एग देती है, वो वाटर के बाहर एग नहीं देती, लेकिन कैसे वाटर में? सॉलो वाटर में, मतलब कि थोड़ा छिछला पानी होता है, कम गहरा पानी होगा, वहां पर अंडे देती है। गहरे समुद्र में अंडे नहीं देती, क्योंकि अगर गहरे समुद्र में अंडे देगी तो वो है ना, उसके तेज लहरों में उसके बहने का खतरा होता है। सी के साथ जो रिवर मिलती है ना, तो उसके आसपास। फ्रॉग का लाइफ साइकिल भी देखते हैं हम लोग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या होता है? पहले तो एग देता है जो कि जेली के जैसा होता है, ये दिख रहा होगा आपको आदरणीय सौम्या दीदी जी। उसके बाद बेटा इस एग से जैसे हैच होता है तो टैडपोल निकलता है। टैडपोल से फिर क्या होता है? लेग्स एंड लंग्स आर ग्रो। उसमें से जो टैडपोल से जो बच्चे बाहर आते हैं उसके पूरे लंग्स और लेग्स पूरे ग्रो हो जाते हैं, और उसके बाद एक टेल स्ट्रिंग, ऐसे मेढक बनते हैं जिनके की एक पूंछ भी लगी होती है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है उसमें फ्रॉग पूरा ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ओविपेरस एनिमल की बात करें तो वो क्या करते हैं? पहले तो एग देते हैं। एक एग कैसा होता है? हार्ड सेल वाला, जैसे कि क्रोकोडाइल का, स्नेक का या बर्ड का। और दूसरा क्या होता है? एडहेसिव एग्स। एडहेसिव एग्स मतलब कि जो नाजुक होते हैं, ठीक है, मतलब जेलीस टाइप। हार्ड सेल्स में दो तरह के, एरियल ओविपेरस एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल। अब एरियल वाले बर्ड हो गए और टेरेस्ट्रियल वाले कौन से हो गए? टर्टल, एलिगेटर, लिजर्ड, इंसेक्ट, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। और एडहेसिव में क्या होता है? एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल होता है, वो क्या है? फिश एंड फ्रॉग। कुछ पानी में भी रहते हैं, कुछ लैंड पे भी रहते हैं। हाँ, एलिफेंट एग नहीं देते जी, एलिफेंट एग नहीं देते बेटा। उतना बड़ा जानवर बेटा अंडा देगा तो कितना बड़ा होगा, सोचो ना। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा अंडा देता है ना। देखिएगा, पेरेंटल केयर इन एनिमल्स। अब जो पेरेंट जो होते हैं, मम्मी पापा होते हैं जो भी बच्चों के, वो तो केयर करते हैं, हमारे आपके भी केयर करते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स के मम्मी पापा भी केयर करते हैं। आज मैं डिस्कवरी पे देख रहा था, वाइल्ड फ्रैंक आपने देखा होगा कभी, है ना, वो टोपी वाले बाबा। तो एक छोटा सा चीता का बच्चा था, चीता का एकदम छोटा बेबी था, मतलब 3 हफ्तों का, इतना क्यूट लग रहा था कि आप सोच नहीं सकते। और फ्रैंक बाबा ने कहा
कि आपको ये बहुत क्यूट लग रहा होगा, ऋषभ नहीं, चीते का बच्चा, ठीक है। लेकिन आप ये जैसे बड़े होगा ना तो ये आपके खून का प्यासा हो जाएगा। तो जो भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो दूसरे को शिकार करके खाते हैं, मांस खाते हैं ना, वो देखने में उनके बच्चे क्यूट लगते हैं, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं तो क्यूटनेस खत्म हो जाती है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ देखा है मैंने तो उसकी गर्दन भी छू के देखी है, हाँ सीढ़ी लगा के। Turtle lays hundreds of eggs at night and release them in sun. जो टर्टल होते हैं ना, कभी भी अंडे कब देते हैं पता है? नाइट में, जब अंधेरा हो जाता है, क्योंकि जितने भी जो बर्ड्स है, जो भी शिकारी हैं, फिर वो नहीं आते और वो खोद करके पूरे अंडे दे देते हैं। और अंडे देने के बाद उसको, तो बेटे हर जगह आउल थोड़ी होता है, हाँ ये तो बहुत नॉर्मली, बहुत ज्यादा, उनकी संख्या बहुत ही कम है बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टर्टल नाइट में सी शोर पे, समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे वो डिग कर देते हैं, अंडे डाल करके फिर रेत से ढक देते हैं। स्नेक्स coil around the eggs and attack animals that come close. जो सांप, आपको एक बात पता होगा कि जो स्नेक है ना, महीनों तक कुछ नहीं खाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं। क्रोकोडाइल महीनों तक कुछ नहीं खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में फैट स्टोर कर लेते हैं। तो जब सांप जैसे ही अंडे देता है ना, तो कुंडली मार करके, जैसे जो ये क्या नाम है, कोबरा हो गया आपका, है ना, हाँ उसके पास ही बैठे रहते हैं कि कोई आएगा तो आशीर्वाद दे देंगे। The male seahorse uses its pouch to store the eggs and looks after them until they hatch. अब जो सी हॉर्स आपने देखा होगा, सील के जैसा होता है, उसके दो इतने बड़े बड़े ऐसे दांत निकले होते हैं, समुद्र का होता है, सी हॉर्स उसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि जैसे जब वो एग देते हैं ना, तो उनके पेट में एक पाउच होता है, वहीं पर रखते हैं जब तक उससे एग पूरा हैच होकर के उससे बच्चे बाहर नहीं आ जाए। तो फिश ले अ लॉट ऑफ, मैं बोलूं या आप बोलोगी? फिश ले अ लॉट ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फिश होती है एक बार में बहुत ज्यादा अंडे देती है। क्लोज टू वाटर प्लांट टू हाइड देम। और जो पानी के साथ जो जो प्लांट लगे होते हैं ना, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी के अंदर वाले पेड़ पौधे, उनके साथ साथ जड़ों के पास देती है ताकि उसमें छुपे रहे, ठीक है। Some fish keep their young in their mouth. और कुछ तो फिश ऐसे होती है अपने माउथ के अंदर ही वो एग को रखती है। नहीं, अरे एग को नहीं, उसके छोटे बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को। A cow uses its horn to attack anyone who comes close to its young calf. अब जैसे मान लो गाय का है ना बछिया या बछड़ा है छोटा सा, आप है ना जाओगे मैंने कि देखने के लिए, तो गाय माता है ना जिनके पास सिंग हो ना, फिर आपको देगी वरदान जीवन का, खट सीधे, फिर क्या कहते हैं प्रशांत, छत के ऊपर। अगर गाय माता की रस्सी नहीं बंधी हो ना, तो प्रशांत गाय माता आगे आगे और प्रशांत भैया सिंह में उनके साथ साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट हंसाने वाला नहीं होता ना। देखिएगा, तो बेटा गाय भैंस पेपर में भी तो आना चाहिए। Cats fight attackers with their claw and move their kittens to a safe place in the kitten are disturbed. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कैट फैमिली, जो बिल्ली होती है ना, अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो टाइगर हो, लॉयन हो, चीता हो, लेपर्ड हो, जैगवार हो, या आपके घर की बिल्ली, वो अपने माउथ में दबा करके बच्चे, छोटे बच्चों को अपने दांतों से पकड़ करके एक जगह से दूसरे शिफ्ट करते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, और उस बच्चे को ऐसे पकड़ती है ना, उसको पता भी नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा भी उसको नुकसान नहीं होता। अब जैसे मान लो कि शेरनी हो, है ना, शेर के बच्चे देखे हमने, छोटे छोटे से कितने क्यूट होते हैं, प्यारे से होते हैं ना। एक बार जाके देखना जब शेरनी हो तो बताएंगे कितने प्यारे होते हैं। जो लॉयन होता है ना, जो मेल लॉयन है, पूरा अयाल होती है जिसकी, उसका जो एक पंजा होता है ना, आपके दोनों हाथ से ना, आप तो खिंच रहने दो, बड़े बड़े डोलों वालों से एक उसका पंजा नहीं उठेगा,
और उसके पंजे में एक पंजा ऐसे मार देगा ना तो खंजर की तरफ पूरी। मैंने एक बार ना अपने हाथ पे शेर का नाखून उठाया था आपने? एक बार हाथ भी उठाओ। कहाँ से नाखून ले आए आप? अच्छा नहीं नाखून होता पंजे में हो गए भाई, बिल्कुल पंजे के जितना होता ही है। और मैं आपको बताऊं जितने भी कैट फैमिली में है ना, जैसे कि चीता, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, ये 5 मोस्ट होते हैं मेन। इनमें जितने भी होते हैं ना अपने नाखूनों को पंजे के अंदर वो शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि छुपाए रख सकते हैं चलते समय, ताकि मैं बता रहा हूं ना। लेकिन जो चीता होता है ना वो अपने नाखूनों को अंदर नहीं कर पाता, उसको हमेशा बाहर ही रखना पड़ता है। अब क्यों का मतलब है ना, क्योंकि जैसे वो जब रनिंग करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ये सब पूछो ना, डिस्कवरी बहुत नॉलेज मेरे को, जब भी 2-4 मिनट मिलता है डिस्कवरी चलता है। मैं बोलूं हर्बीवोरस, बिल्कुल प्योर हर्बीवोरस। सर हाँ सर, जो खरगोश होता है वो अंडे देता है या फिर बेबी? नहीं बेटा, बेबी देता है, खरगोश है ना अंडे नहीं देता। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इनके भी कान नहीं है तो क्या हो गया, देखिएगा। अच्छा ठीक है, अब कैट का तो मैंने बता दिया। अगर कैट के बेबी के पास आप जाओगे ना तो पंजे मारेगी, पहले वो एकदम मुंह कैसे बनाती है बिल्ली अगर उसके बच्चों के आसपास चले गए तो। कंगारू का देखिए, कंगारू का क्या कुछ नहीं करेगी फिर एक बार है ना। और आपको पता है जैसे आप लोग छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग जैसे वो चॉकलेट वॉकलेट खाने वाले बच्चे आप लोग, तो उसमें क्या होता है ना, अगर शेर है ना आपके पास दहाड़ दे तो आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है, अगर कमजोर दिल के हैं तो। इतना है ना गूंज होती है। शेर तो दोस्त है भाई। और मैं आपको बताऊं शेर जो दहाड़ता है ना तो 8 किलोमीटर तक उसकी गूंज जाती है, 8 किलोमीटर तक, इतना दम होता है उसकी गूंज में। लेकिन याद रखिएगा शेर की जो गूंज है ना उसमें उतनी पिंच नहीं होती जितनी की आप गर्ल्स की आवाज में होती है। सच कह रहे हैं, ये वोकल कोड का ये कमाल होता है, साइंस है इसके पीछे। इसीलिए ना जो बच्चियां होती है ना, लड़कियां होती है, उनकी आवाज ज्यादा है ना श्रिल होती है, चुभती है कानों में, बॉयज की नहीं चुभती। तो ये तो कमी है ना, आपको आना चाहिए। A kangaroo carries its young in its pouch whenever it goes. कंगारू क्या करते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, मम्मा कहती है कि चलो बेटा अब घर चलते हैं, तो पाउच में डाला घर लेके चले गए। समझ रहे हो ना, इजी का। ये तुम्हारा बहुत क्या बेटा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड सौम्या। हाँ बेटा, या बोलो सौम्या। सर, जो कंगारू का पाउच होता है वो कैसे बनता है, उसकी खाल से ही? हाँ खाल से ही होता है बेटा, बिल्कुल, वो बॉडी के एक्सटर्नल साइड में होता है, बाहरी होता है। तुमने पूछा क्या, मैं तो भूल ही गया। अच्छा हाँ, मैं बताऊं जो मेल का काम क्या होता है, जैसे जो बेबी हो जाते हैं ना तो बच्चे हमेशा शेर के साथ खेलते रहते हैं, जो फादर होता है ना उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ लगे रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब शेरनी जिस शिकार पे जाएगी जो भी करेगी तो सारा काम धाम ये देखता है, ठीक है ना। अब हम लोग की तरफ जैसे इसीलिए ना कि घर में भी औरतें ही खाना बनाती हैं, और जो शेर अब नहीं करते हम लोग, शेर है ऐसे नहीं कुछ लोग बोलते वाले। बस बहन जहां पर ऐड आ गया चैनल चेंज, नेशनल जियोग्राफी। हिस्ट्री बिल्कुल नहीं, फालतू चीज नहीं देखता मैं, केवल एनिमल, ये सब लोकल चीज नहीं देखते। या तो देखो भाई डिस्कवरी देखने से बहुत नॉलेज होता है, हाँ कुछ वो भी देता है नॉलेज, एडवेंचर ज्यादा देता है। आप जैसे एनुअल प्लेनेट देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, आपको बहुत नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत अच्छा। और आपको मैं बताऊं मैन वर्सेस वाइल्ड में जो है ना वो उससे भी ज्यादा अच्छा है ना प्राइम सर्वाइवल। मैं इसलिए इस बात को हम देखिए, तो ये जितने भी है ना, इससे क्या होगा कि अगर आप लोग घर पे कभी टाइम निकाल के देखो भी, वैसे लोग कहेंगे मम्मी पापा की सर तो टीवी देखने की करें, लेकिन वैसे भी बच्चे कहाँ मानते, कार्टून तो देखते ही है ना। तो आप अगर डिस्कवरी देखो तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इनहेंस होता है, बढ़ता है। हाँ तो बच्चों को भी देखना चाहिए।
तुम तो ब्लॉगिंग भी करते हो। तो इसी के साथ हम लोग कहेंगे टाटा बाय बाय।